जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें, ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जिस टाइम हम गुरु जी के पास पहुंचे थे उस टाइम संगत ऐसे नहीं आती थी गुरु जी के पास जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती थी। गुरु जी ने सन 2000 में अंकल जो हमारे घर आए और उन्होंने गुरु जी के बारे में हमारे से सत्संग शेयर किया कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। हमने सुनना और सुनकर इग्नोर कर देना, ऐसे कौन से गुरु जी हैं जो रात को भी बैठते हैं। उस टाइम में गुरुओं के बारे में इतना नहीं हमारे पे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि बहुत कुछ गुरुओं के बारे में सुना हुआ था। शुरू से ही गुरु माता रानी की पूजा करती थी, तो उन्हीं को मानती थी और मैं हमेशा बोलती थी मेरे गुरु मेरी सब कुछ मेरी वैष्णो माता है, इसके अलावा मेरा कोई भी गुरु नहीं है। तो गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद, उनका सत्संग सुनने के बाद कैसे गुरु जी ने अपने चरणों में, कब मैं हम गुरु जी की होगी मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद गुरु जी के पास जाने का हमें मौका मिला सन 2001 में 7 जुलाई को बर्थडे वाले दिन हम गुरु जी के बड़े मंदिर में ही गुरु जी से हमारी मुलाकात हुई। जब हम गुरु जी के पास पहुंचे तो वर्मा अंकल उन्हीं के साथ ही हम गए थे बर्थडे वाले दिन। गुरु जी से मिलाया कि गुरु जी ये शर्मा अंकल हैं बैक्स्ट्रो वाले। गुरु जी ने देखा हमारी तरफ और बोला आते रहना। संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई सबसे पहले कि 5 जुलाई को गुरु जी मेरे ड्रीम में आए थे। मैंने गुरु जी से मिली नहीं थी अभी, क्योंकि गुरु जी के बारे में गुणगान होता था हमारे घर में। तो वर्मा अंकल जब बोलते थे कि नवीन अंकल चलो गुरु जी के पास, तो मेरे हस्बैंड सुनकर हाँ चलेंगे। पर पता है जब मैं सत्संग सुनती थी मेरे को एकदम गुरु जी की तरफ से खिंचाव होना शुरू हुआ कि मेरे को गुरु जी के पास जाना जाना। तब मेरे हस्बैंड माने और मैं गुरु जी के पास पहुंचू। मेरे हस्बैंड ने वर्मा अंकल को बोला कि वर्मा जी मेरा ऑफिस रोहतक रोड से गुड़गांव शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद चलेंगे। चलो जी, गुड़गांव में ऑफिस भी शिफ्ट हो गए, इसको भी 5-6 महीने हो गए शिफ्ट हुए, तब भी हमारा जाना नहीं हुआ। 5 जुलाई को 2001 5 जुलाई को गुरु जी मेरे ड्रीम में आते हैं। वो ड्रीम में कौन सा घर था मेरे जो पेरेंट्स का, अमृतसर में मेरा बर्थ प्लेस अमृतसर का है, उसी ही पेरेंट्स वाले घर में गुरु जी मेरे ड्रीम में आए हैं। और गुरु जी ने बड़ा सुंदर चोला प्लेन पीच कलर का पहना हुआ था और गुरु जी के हाथ में एक व्हाइट पेपर और पेन था। और मैंने गुरु जी को प्रणाम किया, उनके चरणों को छुआ और गुरु जी बोले नहीं। और मैंने इतना बोला गुरु जी अच्छा हुआ आप आ गए, मेरा बड़ा मन था आपको मिलने को। गुरु जी ने कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने लिखना शुरू कर दिया पेपर के ऊपर, जो गुरु जी के हाथ में पेपर था। उसके बाद मैंने जब सुबह जब उठी मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जबकि मैं गुरु जी को देखा नहीं था अभी तक। सीधा ही गुरु जी मेरे ड्रीम में आए और मैंने कैसे एक बार वर्मा अंकल के घर में गए थे तो वहां पर दूर से उनका एक बेड रूम का दरवाजा खुला हुआ था, वहां से मैंने गुरु जी की स्वरूप को वहीं से दर्शन किए थे। बहुत हल्के से, जिसमें गुरु जी ने खूब सारी पुरानी संगत को पता होगा, जिसमें गुरु जी पटियाला में एक बार गए थे और गुरु जी के खूब सारी माला डली हुई और उनका फेस पूरा शिवलिंग के रूप में था। वो वाले स्वरूप के मेरे दर्शन हुए। पूरा उनका मुझे नहीं पता था गुरु जी के बारे में, कैसे दिखते हैं क्या पहनते हैं ये नहीं पता था, वो मेरे को ड्रीम में ही पता चला। मैंने सुबह अपने हस्बैंड को अपने ड्रीम सुनाया, ऐसे तो गुरु जी मेरे ड्रीम में आया, अब बुलावा आया, ये बुलावा है गुरु जी का, अब हम चलेंगे गुरु जी के पास। फिर हम 7 जुलाई को, जो मैंने अभी आपको बताया संगत को, कि हम सीधा 7 जुलाई को गुरु जी के बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर पहुंचे। वहां तब बहुत कम संगत होती थी जब हम गुरु जी के पास पहुंचे हैं, और अंदर ही मंदिर के अंदर ही प्रोग्राम होता था। गुरु जी आए, गद्दी पर बैठे, हमने देखा गुरु जी को अपने आंखों के सामने। गुरु जी आके बैठे, गुरु जी से की मुलाकात हुई। वर्मा अंकल ने बताया कि ऐसे ऐसे अंकल, और गुरु जी ने फिर एक ही बात बोली, आते रहो। और हमें फर्स्ट डे ही गुरु जी की फोटोग्राफ मिली। ऐसे हमारा फिर गुरु जी के साथ मिलने का प्रोग्राम बन गया। हर हफ्ते वीकेंड में गुरु जी के पास जाना, बड़ा अच्छा लगा गुरु जी को मिलकर। फर्स्ट टाइम में जब अंपायर स्ट्रीट गई तो वहां उस शब्द गुरबानी चल रही थी,
तब मुझे इतनी समझ नहीं आती थी कि गुरबानी शब्द ये क्या होते हैं। जब ओम नमः शिवाय का वो एक चलता था कि क्या करूंगा मंदिर शिवालय, वो भजन चल रहा था गुरु जी के बाय स्टेट में, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं शुरू से मैं शिव भक्त थी। छोटे होते ही मैंने व्रत 16 सोमवार पे करने, फिर जैसे वो उद्यापन होता था तब मैं फिफ्थ सिक्स में पढ़ती थी स्टैंडर्ड में, और मुझे सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं आती। मैंने गोरा माँ की खुद अपने हाथों से चुन्नी को गोटा लगाना सीखा अपने फ्रेंड से। ऐसे सारा जब उनका प्रसाद बनाते वो भी मैंने अपने फ्रेंड से सीखा कि कैसे बनाते। मम्मी को बोला नहीं आप नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगी। ऐसे बचपन से मेरा गुरु भगवान की तरफ बहुत झुकाव था। बोले बाबा, गोरा माँ के पास, अब ऐसे करते करते ऐसे मैं जब गुरुजी के पास जब आई तो ऐसे गुरुजी जब मैं अंपायर स्टेट मिली मेरे को, वो पिंकी आंटी वर्मा अंकल की मिसेज, उन्होंने बोला गुरुजी ये मोनू आंटी है। गुरुजी ने मिले, बैठे। फिर उसके बाद उन दिनों में लंगर नहीं होता था। गुरुजी की मदर मई के महीने में पूरे हुए थे तो हम जुलाई में गए थे, तो उस टाइम कुछ टाइम के लिए गुरुजी ने लंगर बंद किया हुआ था। सिर्फ हलवा प्रसाद देते थे और संगत अपने अपने घरों में प्रसाद लेकर, चाय प्रसाद लेकर चले जाते थे। एक दिन गुरुजी ने ऐसे हमें मौका मिला गुरुजी के साथ लंगर करने का। गुरुजी ने हमें तब करवा चौथ का व्रत था, तो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने हमें उस दिन रोक लिया। कितों आए हो? मतलब गुरुजी हम ऐसे मयूर विहार से आते हैं। मेरे हस्बैंड से बात करी की कर रहे हो, की ना है। उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरा नाम नवीन है। मेरे से पूछा की ना है, मैंने अपना नाम बताया। जब भी हम जाना हमेशा पूछते थे कितों आए हो, और हमने यही बताना गुरुजी हम मयूर विहार से आए हैं। ऐसे गुरुजी के पास हमारा जाना शुरू हो गया। जब मैं गई गुरुजी के पास तो उस टाइम में गुरुजी के पास जब हम पहुंचे तो गुरुजी हमेशा यही सत्संग सुनाते थे। अपना बच्चों के बारे में सत्संग होता था कि ऐसे ऐसे चाय प्रसाद से आंटी को बेबी ब्लेस किया, किसी को कैसे किसी को कैसे। गुरुजी ने एक आंटी ने सुनाया कि मेरी बेटी के इन लॉज ने उन्हें तो मायके ही भेज दिया मैं कि बेबी भी जाओ, तो गुरुजी की कृपा से उसको बच्चे ब्लेस किया गुरुजी ने, वो अपने घर में सेटल है। तो मेरे मन में एक बार ऐसे ही आया कि अरे मेरी भी सिस्टर है जो सेकंड नंबर में, उसको बेबी नहीं है, तो मैं गुरुजी से बात करूं। तो मैंने ऐसे की नहीं बात। तब मेरी एज बहुत छोटी थी, मुझे पता नहीं गुरु क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था गुरुजी से कैसे बात करते हैं, गुरुजी क्या है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बिल्कुल सिंपल मैंने गुरुजी के ऐसे, मेरी सिस्टर मेरे साथ ही 3rd नंबर वाली, वो मेरे साथ ही मेरे पास आई थे डेली, वो मेरठ में रहते थे। मैंने ऐसे हिम्मत करी और हमने बात दोनों बहनों ने मिलकर, गुरुजी ऐसे से मेरी भी मेरी बीच वाली सिस्टर है 2nd नंबर की, गीता उसका नाम है, उसका बेबी नहीं हुआ, उसकी शादी को 5 साल हो गए और बेबी नहीं होने की वजह से वो कनाडा शिफ्ट कर गए हैं। तो गुरुजी ने बोला उसकी फोटो लेकर आना जी। वो बीच वाला कार वाला भी हुए। नेक्स्ट डे मैंने अपनी मदर को फोन किया, मेरठ में मेरी मदर रहते हैं, पेरेंट्स मेरे वहीं पर थे। उसके हस्बैंड, वो गुजराती फैमिली में, हम पंजाबी हैं, वो गुजराती फैमिली में उसकी शादी हुई थी। तो मैंने ऐसे बोला तो गुरुजी कहते उसकी फोटो मंगवाओ। मैं फोटो लेके गई। नेक्स्ट डे मेरी मदर ने भेजी फोटो, मैंने फोटो दिखाई गुरुजी। गुरुजी ने हाँ, गुरुजी बोले कुछ नहीं, देखा फोटो की तरफ, कहते अच्छा कल फिर आई। मैं नेक्स्ट डे फिर गई, फिर मैंने फोटो दिखाई गुरुजी को। तब 4 दिन संगत होती थी, थर्सडे टू संडे। मैंने फिर गुरुजी को फोटो दिखाई, गुरुजी ने फिर फोटो की तरफ देखा, कहते तू इतवार में आई। मैंने गुरुजी को फोटो दिखाई। गुरुजी कहते इसमें कहा अपने पैनों की सोमवार के व्रत करे और कोई एक फल छड़ देवे। तो मैंने अपनी सिस्टर को कनाडा में जो थी, मैंने उसको मैसेज दे दिया कि ऐसे ऐसे तूने करना। उसने कहा ठीक है दीदी, और उसने व्रत स्टार्ट कर दिए। और उसमें एक उसका फोन आता, दीदी वो मेरे से ना, मैं जॉब पर जाती हूँ, मेरे से व्रत मीठे किए नहीं जा रहे, मैं नमक खा सकती हूँ गुरुजी से। और देखो इतना हमने गुरुजी से ऐसे छोटी छोटी बात करते थे। तो गुरुजी वो मेरी सिस्टर ऐसे थे, हाँ हाँ उसने क्या है, एक टाइम रोटी खानी है, नमक ना खा लगे। और मैंने यही मैसेज दे दिया और उसने वैसे ही किया। और गुरुजी ने उसको एक बात बोली थी कि उसने एक फल छड़ना है। तो गुरुजी की कृपा से 4 मंथ्स में उसने कंसीव मेरी सिस्टर ने किया। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आपकी कृपा से मेरी सिस्टर कंसीव कर गया। तो गुरुजी हाँ हाँ कल्याण कर देता।
और उसके 7-8 दिन के बाद उसका फोन आता है रोते हुए, दीदी मेरा मिस कैरेज हो गया। मैं कहा ये कैसे हुआ? फिर दीदी वो मेरे से वीकेंड में सारे फ्रेंड सर्कल अपना जो भी मिलजुल के जो 3-4 फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, उसी में उसमें उन्होंने जिस जिस फ्रेंड के घर गई हुई थी ना, उन्होंने फ्रूट चाट काटा हुआ था, उसमें अमरूद उसने छोड़ा था, अमरूद भी कटा हुआ था। उसने बताया नहीं किसी को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसने क्या किया, अमरूद को छोड़ दिया और वो चाट को खा लिया। पर उसमें जूस तो अमरूद का था ना, जो भी गुरु जी की ब्लेसिंग थी, वो तो फिर प्रॉब्लम तो फिर आनी थी। उसका मिसकैरेज हुआ। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर का मिसकैरेज हो गया। गुरु जी कहते उसका कल्याण कर देता। उस समय बुलाला शिवरात्रि पे, आप संगत जी मानोगे ना, 22 तारीख को गुरु जी को बता रही हूँ, और 28 को शिवरात्रि महाशिवरात्रि का फंक्शन था। और ये 6 डेज के अंदर इंडिया मेरी सिस्टर का आना, ये गुरुजी ही कर सकते थे और कोई भी नहीं, क्योंकि अभी न्यू सेटल हुए थे, गुजराती फैमिली थी, और इतनी जल्दी से वापस इंडिया आना। पर गुरुजी की कृपा से मैंने उसको अंपायर स्टेट से ही, जैसे हलवा प्रसाद गुरुजी बांटते थे, तो वो खाने के बाद हम बाहर ही सब खाने जाते थे, संगत सबको पता, पुरानी संगत को। उसके बाद मैंने वहीं पर उसको फोन कर दिया कि गुरुजी ने तेको शिवरात्रि को बुलाया, तो दीदी मैं आ रही हूँ इंडिया, मैं 24 को आ रही हूँ। 28 का फंक्शन था, वो 24 को ही आने का प्रोग्राम हो गया। उसमें पहले अपने इन-लॉज की तरफ सूरत उतरना था, वहीं आना था। फिर दिल्ली आई। मेरे मेरे पापा कहते कैसे लेकर आए, वो भी माने ना माने, गुरु जी के पास कैसे लेकर आए। मेरे पापा चले गए लेने के लिए उसको सूरत, और कहते कि हम अपने कुछ टाइम अपने पास रखेंगे गीता को। उनके ये लॉज ने भेज भी दिया। अब मानोगे 27 को 22 को बात हुई, 27 को गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट में वो आ गई। हम तीनों बहनें वहीं बैठी हुई थी, पर उस दिन गुरु जी ने प्रसाद भी बांटा नहीं और बात भी नहीं करी। वो रोना शुरू हो गई, दीदी मेरी इतनी किस्मत खराब है, मैं इतनी दूर से गुरु जी ने बुलाया है, गुरु जी ने बात भी नहीं करी। नेक्स्ट शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि का फंक्शन, बड़े मंदिर मिले। वहां गुरु जी को मुझे नहीं पता था कि बात नहीं करते। मेरे को बताने की जरूरत होगी। बड़े मंदिर गए, गुरु जी जब माथा टेका तो मैंने गुरु जी को बोल दिया, गुरु जी आपने मेरे सिस्टर को बुलाया था और ऐसे ऐसे उसको ब्लेस करना था, और मेरे को गुरु जी से डांट पड़ गई, दफा हो जाओ। और मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि इतना पता नहीं था गुरु जी के बारे में भी, क्या सिस्टम, कैसे गुरु जी की ब्लेसिंग का कुछ नहीं पता था। चलो जी, गुरु जी जैसे भी डांट पड़ी, मूड तो खराब हुआ बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद फिर अंपायर स्टेट में गुरु जी जब वो फिर जाने लगी, तो उसके बाद गुरु जी ने ये सब उसका जैसे ब्लेसिंग, जो भी डांट पड़ी, जैसे भी गुरु जी ने ब्लेस तो कर दिया था। और क्योंकि जब गुरु जी हमें, तो हम जब जाते गुरु जी ब्लेस सबको कर रहे होते हैं, वो बोलते नहीं है, वो सबको ब्लेसिंग उनकी कंटिन्यू चलती जाती है। पर हमें नहीं पता था ना इस बात का, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि नहीं ऐसे बीच में गुरु जी को बोलते हैं। मैंने गुरु जी से माफी मांगी और हम अपने घरों को आगे जैसे भी है। तो 7-8 दिन के बाद गुरु जी मेरे ड्रीम में आए, कहते अपनी भैन ਨੂੰ वापिस भेज दे कनाडा, उसके बड़े ग्रह खराब ने। तो जब गुरु जी ने एक बार बोले थे ना कि उसमें कोई फल चढ़ दे और व्रत करे, तो सामने एक बात और बोली थी, उसमें क्या है, फल छड़ना, कार वाला नहीं छड़ना। संगत आप मानोगे ना, उस टाइम उसके इतने हालात खराब हुए थे, डिवोर्स तक की भी नौबत आ गई थी, उसका डिवोर्स तक होने के चांस पर। ये गुरु ने अपने पास बुलाकर उसका डिवोर्स रोका और उसको न्यू लाइफ आगे ब्लेस की, और बेबी भी ब्लेस किया। फिर वो जब वापस 20 दिन के अंदर अंदर वापस वो कनाडा चली गई, और जब जाने लगे तो गुरु जी से आज्ञा लेने हम फायर स्टेट मेरी मदर के साथ वो आए और माथा टेका। गुरु जी ने कहा हाँ जा आंटी, जा कल्याण कर देता। और फिर उस बात को, चलो गुरु जी की ब्लेसिंग हुई। इस बात को 3-4 साल हो गए थे, बेबी नहीं हुआ। तो एक दिन सडनली गुरु जी, बड़ा फंक्शन जैसे होते थे ना, बैसाखी का फंक्शन था ऐसे, तो उससे पहले हम संगत जैसे भी थोड़ी सी संगत हम सेवा के लिए जाते थे मंदिर में। रात को गुरु जी अचानक वहां पर बड़े मंदिर आए और गुरु जी अपने रूम में गए, पहले कुछ देर बैठे मेन हॉल में, उसके बाद गुरु जी रूम में चले गए और मेरे को बुलावा आता है गुरु जी का। डॉक्टर अमिता है, वो अभी गुरु जी के पास है, हमारे साथ नहीं है, गुरु जी के चरणों में है।
वो आंटी आई बाहर, डोगरा आंटी कौन है? डोगरा आंटी, मेरे पेरेंट्स का सरनेम डोगरा, तो डोगरा आंटी गुरुजी मेरे को, मेरे पेरेंट्स के सरनेम से भी बुलाते थे डोगरा आंटी। और बुलाया मेरे को अंदर रूम में और मेरे को ब्लेस किया, मेरे देवर को पूछते गए। फिर सडनली गुरुजी बोले कि तेरी भैन का बच्चा हो गया? मैं कहा गुरुजी नहीं। अच्छा, उसकी फोटो ले आया कर और अपने पर्स च रख ले, जो आंटी है मंदिर उसको नाल ले आया कर फोटो में। ठीक है, तो जब भी मैं मंदिर आती थी वीकेंड में, जब गुरुजी का बुलावा आता था, पर बीच में मेरे 3 दिन भी गुरुजी बुलाते थे, 4 दिन भी बुलाते थे, तो अपनी सिस्टर की फोटो 24 घंटे उसी पर्स के अंदर मेरी रहती थी, जो गुरुजी के पास में लेके जाती थी। गुरुजी की कृपा से फिर गुरुजी की मेहर हुई, गुरुजी की मेहर से उसको गुरुजी ने बेटा भी